आपके ज़िंदगी में कैसा भी समय आए, आपके जीवन में कैसा भी समय आए, आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है जी। आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है जी। मात्र एक ही रास्ता है जी, मेरे सुकून है जो मेरे सुकून पढ़ाई जी। आप पढ़ लिख कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं जी। अपने माता-पिता के सपने को पूरा भी कर सकते हैं जी। तो आप बिल्कुल ये बात जानते हैं भली-भाँति कि क्लास को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है जी। तो अपना क्लास को प्यार ज़रूर देना जी। आज की हम क्लास को शुरू करते हैं जी। आज की हम क्लास में मेरे सुकून जोड़, घटाव, गुणा, भाग मेरे सुकून हम आपको बेहतर ढंग से मेरे सुकून समझाने वाले हैं जी। और आपको 100% मेरे सुकून समझ में आएगा जी। आपका जो भी मेरे सुकून आपको डाउट था, ठीक है जी, मेरे सुकून कन्फ्यूजन था जी, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आता था जी, आज की क्लास में आप सब कुछ सीखने वाले हैं जी। जोड़ तो आपको आता होगा जी, मैं 100% कहता हूँ जोड़ आता होगा आपको, लेकिन घटा में हम फंसा सकते हैं आपको जी। भाग में भी हम आपको फंसा सकते हैं जी। गुना में तो सिंपल होता है गुना जी, गुना में हम नहीं फंसा सकते हैं जी, ठीक है जी। तो जोड़ और गुना आपको एकदम 100% आता होगा जी, मुझे आप पर विश्वास है। लेकिन घटाव और मेरे सुनो हम भाग में आपको 100% कहता हूँ कि फंसा दूंगा। आज की क्लास में आपको घटाव के बारे में आपको कुछ मेरे सुनो चीज़ों को सीखने के लिए मिलेगा मेरे सुनो, जो आप उस चीज़ को बारे में नहीं जानते थे जी मेरे सुनो, ठीक है। भाग भी मेरे सुनो आप मेरे सुनो आज की क्लास में बेहतर ढंग से सीख पाइएगा जी, ठीक है जी। आपको भाग देने में कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होने वाला है जी, कि कब हमें दशमलव लगाना है, कब हमें जीरो मेरे स्कूल लिखना है, कब हमें मेरे स्कूल जीरो और दशमलव लिखना है जी, ठीक है जी। सारे डॉट आज की क्लास में आपका क्लियर होगा जी। तो आज की क्लास को क्या शुरू कर दिया जाए, तो कहेगा बिल्कुल कर दिया जाए। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले मेरे स्कूल हम सीखेंगे सिंपल जोड़ दीजिए, ठीक है। आपको आता है जी, लेकिन आप मेरे स्कूल एक बार ज़रूर देखिएगा जी, आपको मेरे स्कूल रिवीजन हो जाएगा, या मेरे स्कूल कुछ चीज़ों के बारे में नहीं जानते होंगे, मेरे स्कूल आपके लिए नया हो जाए जी, ठीक है जी। आपको नया कुछ सीखने के लिए मिल जाए जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो इसलिए आप ज़रूर क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा जी। हम मेरे स्कूल जानते हैं कि जोड़ का ये चिन्ह होता है जी, ठीक है। मेरे स्कूल आपका जोड़ दो तरह से होता है जी। आपका एक होता है सिंपल जोड़, ठीक है मेरे स्कूल, मतलब बिना मेरे स्कूल हासिल वाला जोड़ जी, जो अपने मेरे स्कूल हम अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं जी, पैंचा वाला, बिना पैंचा वाला जोड़। एक कहते हैं पैंचा वाला जोड़, मतलब हासिल वाला जोड़ जी। समझ रहे हैं बिल्कुल जी। तो हम पहले सीखेंगे मेरे स्कूल बिना हासिल वाला जोड़, ठीक है जी। मेरे स्कूल बिना हासिल वाला जोड़ कहने का मतलब मेरे स्कूल दो अंकों का जोड़ने पर आपका मेरे स्कूल हमेशा अंकों का योग आपका मेरे स्कूल एक ही अंक आएगा जी, दो अंक नहीं आएगा, एक अंक आएगा जी, ठीक है जी। और हास्य वाला जो जोड़ होगा मेरे स्कूल, उसमें अंकों को जोड़ने पर मेरे स्कूल आपका दो डिजिट मेरे स्कूल दो अंक आएगा, दो डिजिट आएगा जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो इसको कहते हैं हासिल वाला जोड़ जी। समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। आइए मेरे स्कूल फटाफट हम मेरे स्कूल बनाते हैं जी। तो चलिए, 7 तो 2 कहेगा 9 होता है, 3 और 6 तब कहेगा 9 होता है, 5 1 तो कहेगा 6 होता है, 2 और 3 तो कहेगा 5 होता है जी। तो मेरे सुनो ये हमारा क्या हो गया जी, आंसर हो गया जी, हमारा ये बन गया जी, ठीक है मेरे सुनो। ये बिना हासिल वाला जोड़ था जी। आप इसमें देखिएगा मेरे स्कूल, आप देख रहे होंगे कि इसको जोड़ने पर हमारा एक ही डिजिट, एक ही अंक आ रहा था जी, हमारा दो अंक नहीं आ रहा था जी, ठीक है मेरे स्कूल। आइए मेरे स्कूल, यहाँ पर आप देखिएगा ये हासिल वाला जोड़ है जी, इसको बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझना होगा जी। यहाँ पर कुछ आपको नया सीखने के लिए मिले मेरे स्कूल आपको, ठीक है जी। समझिए, एक और मेरे स्कूल 9 कितना हो गया जी, तो कहेगा हमारा 10 होता है जी। 10 हमारा इस तरह से लिखा जाता है जी, जानते हैं ना मेरे स्कूल। अब यहाँ पर समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब हम मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे स्कूल ये 10 हो गया जी, 1 और 9 10। तो यहाँ पर हम जीरो लिखें या एक लिखें जी, बताइए क्या हम यहाँ पर लिखें, जीरो लिखें या एक लिखें जी। तो मेरे स्कूल हमेशा आपको वे वाला अंक लिखना है
ठीक है मेरे स्कूल। अब अंक क्या होता है आपको ये बारे में मेरे स्कूल पता होना चाहिए कि अंक किसको कहते हैं, हम पिछले क्लास में पढ़ाए हैं जी। तो मेरे स्कूल क्या करना है, 10 हमारा यहाँ पढ़े जी। तो मेरे स्कूल जो दाएं तरफ जो अंक होगा वही अंक मेरे स्कूल यहाँ पर लिखा जाएगा जी। ठीक है जी। तो दाएं तरफ हमारा 0 अंक है और मेरे स्कूल हमारा बाएं तरफ हमारा एक जो है मेरे स्कूल वही वो मेरे स्कूल हमारा 1 अंक है जी। ठीक है मेरे स्कूल, मेरे बात को ध्यान समझिए। जो आपका मेरे स्कूल दाएं तरफ है वो मेरे स्कूल आपका 0 मेरे स्कूल आपका 0 अंक है जी। ठीक है जी। और जो हमारा मेरे स्कूल बाएं तरफ है जो हमारा यहाँ पर अंक कौन है जी, तो कहेगा यहाँ पर 1 हमारा अंक है जी। ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल। तो हमेशा आपको जो मेरे स्कूल दाएं तरफ अंक होगा, ठीक है जी, यहाँ पर दाएं तरफ कौन सा अंक है जी, तो कहेगा 0। यहाँ पर दाएं तरफ हमारा जो हमारा अंक है जी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये बात आप समझ गए होंगे जी कि हमेशा अगर मेरे स्कूल 2 अंकों को जोड़ने पर 2 डिजिट मेरे स्कूल 2 अंक आता है, तो हमेशा जो दाएं तरफ हमारा जो अंक होता है, ठीक है, वही अंक को हम लिखते हैं। जो हमारा बाएं तरफ अंक होता है उस अंक को हम हासिल में रखते हैं जी। ठीक है, क्या चीज में रखते हैं जी, हासिल में रखते हैं जी। तो मेरे स्कूल यहाँ पर आपको जोड़े तो 10 हुआ मेरे स्कूल, तो क्या कहें, जो बाएं तरफ आपका अंक था, ठीक है जी, सॉरी दाएं तरफ जो अंक था मेरे स्कूल उसको लिख दिए जी। दाएं तरफ कौन सा अंक था जी, तो कहेगा 0 हमारा दाएं तरफ अंक था जी, तो हम इसको यहाँ पर 0 लिख दिए जी। ठीक है, मेरे स्कूल जो हमारा बाएं तरफ जो अंक है मेरे स्कूल ये इसको मेरे स्कूल इसको ये मेरे स्कूल ये हमारा क्या होगा जी, ये मेरे स्कूल हमारा हासिल हो गया मेरे स्कूल, इसको हम हासिल रख लिए जी। ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल जी। तो हमारा एक क्या जी, हासिल है मेरे स्कूल। 4 और 7 कितना होता है, 11 जी। ठीक है, 11 इस तरह से लिखाता है मेरे स्कूल, और हासिल हमारा 1 था जी, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, 12। अब 12 को क्या लिखेंगे जी, तो 12 को हम लिखेंगे मेरे स्कूल 2। ठीक है जी, हम जानते हैं कि हम हमेशा दाएं तरफ वाला ही अंक लिखेंगे जी। तो 12 में हमारा दाएं तरफ वाला अंक कौन है जी, तो कहेगा 2 है। और मेरे स्कूल हमारा बाएं तरफ वाला अंक कौन है जी, तो कहेगा 1 है जी। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे जी, 2 लिखेंगे। ठीक है जी, हमारा हासिल क्या बच गया मेरे स्कूल, तो कहेगा 1 बच गया। ठीक है, 12 था जिसमें हम दाएं तरफ वाला अंक लिखें। ठीक है जी, जो हमारा 2 था तो हमारा मेरे स्कूल बाएं तरफ वाला अंक बचा जी, कितना बचा जी, तो कहेगा 1 बचा, तो यही हमारा 1 हासिल हो गया जी। मेरे स्कूल 2 अच्छे 8 और 1 हमारा हासिल था जी, तो कितना होगा जी, 9। मेरे स्कूल 5 और 9 कितना होता है जी, तो कहेगा 5 और 9 14 होता है मेरे स्कूल, तो यहाँ पर हम 14 लिख देंगे जी। क्या आपको समझ में आ गया कि हासिल का जोड़ कैसे बनाया जाता है जी, हासिल का जोड़ कैसे बनाया जाता है, क्या आपको समझ में आ गया जी। हम आपको बेसिक मैथ का टॉपिक पढ़ा रहे हैं मेरे स्कूल, लेकिन आपको हम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं जी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब मेरे स्कूल 0 लेवल से हम पढ़ा रहे हैं जी। ठीक है जी, तो आपका जोड़ क्या होगा मेरे स्कूल, आप बनाना सीख गया मेरे स्कूल में, जोड़ हमारा खत्म हो गया जी। ठीक है, मेरे स्कूल हमारा जोड़ खत्म नहीं होगा मेरे स्कूल, मतलब हमारा जोड़ क्या होगा मेरे स्कूल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया जी। अब मेरे स्कूल में घटाव का कॉन्सेप्ट मेरे स्कूल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, घटाव का कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। अब मेरे स्कूल समझिए मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझना आपको है जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है मेरे स्कूल, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये मेरे स्कूल आपका इस सिंपल मतलब बिना मेरे स्कूल हासिल वाला जोड़ है जी, मतलब बिना पैंचा वाला आपका मेरे स्कूल जोड़ नहीं जी, घटाव है जी। ठीक है मेरे स्कूल, घटाव का चिन्ह इस तरह से होता है। ठीक है, ये मेरे स्कूल आपका घटाव का क्या है जी, चिन्ह है जी। हम आपको मेरे स्कूल चिन्हों के बारे में पूरा अच्छे तरीके से मेरे स्कूल हम एक क्लास लेकर आएंगे, उसमें आपको पढ़ाएंगे मेरे स्कूल, समझाएंगे जी। ठीक है जी, तो ये मेरे स्कूल बिना हासिल वाला घटाव है जी, तो ये बिल्कुल ईजी होता है जी। मेरे स्कूल हमेशा बड़ा संख्या में से ही मेरे स्कूल आपको बड़ा अंक में से ही छोटा अंक घट सकता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, बड़ा डिजिट में से आपका मेरे स्कूल छोटा डिजिट घटेगा जी। मेरे स्कूल ऊपर में जो हमारा डिजिट लिखा होगा मेरे स्कूल, उसमें से जो हम मेरे स्कूल हम क्या करेंगे, नीचे वाला डिजिट को घटाएंगे जी। बिल्कुल मैं आपको 0 लेवल से समझा रहा हूँ जी। तो ऊपर में लिखा हुआ हमारा 3 और नीचे में लिखा हुआ 1 जी, तो घटाएंगे 3 में से 1, तो क्या बचेगा हमारा जी, 2 बचेगा। जो हमारा हासिल वाला घटा होगा मेरे स्कूल, उसमें हमारा मेरे स्कूल जो हासिल वाला घटा होगा उसको कैसे बनाया जाता है ये भी हमको हम समझाएंगे जी। अब मेरे स्कूल 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा मेरे स्कूल हमारा 2 बचेगा जी। आपको क्या क्या समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है जी। तो बिल्कुल हमेशा हम
ऊपर में जो हमारा अंक लिखा होगा उसी में से मेरे स्कूल हम नीचे वाला अंक को माइनस करेंगे, घटाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल। ऊपर में जो भी हमारा अंक लिखा होगा उसमें से हम नीचे में जो हमारा अंक लिखा होगा, ठीक है मेरे स्कूल, उसको घटाएंगे ऊपर वाले अंक में जी। ठीक है, ऊपर में जो हमारा अंक लिखा होगा उसमें घटाएंगे हम जो हमारा नीचे वाला अंक लिखा होगा मेरे स्कूल, उसको घटाना है मेरे स्कूल ऊपर वाले अंक में जी। ठीक है, बिल्कुल। अब मेरे स्कूल 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 7 में से 5 जाएगा तो मेरे स्कूल क्या बचेगा? 2 बचेगा मेरे स्कूल, हमारा बन गया जी। ठीक है जी, हमारा क्या होगा मेरे स्कूल? ये बन गया जी। ये बिना हासिल वाला घटाव था जी, बिना हासिल वाला घटाव था। अब आने वाला है हासिल वाला घटाव जी। और हासिल वाला घटाव मेरे स्कूल आपको नहीं आता होगा, या मेरे स्कूल आता होगा तो आपको 100% नहीं आता होगा जी। आइए मेरे स्कूल हम हासिल वाला घटाव बनाते हैं मेरे स्कूल हासिल वाला हम घटाव मेरे स्कूल घटाव सीखने वाले हैं जी। घटाव हम सीखने वाले हैं मेरे स्कूल हासिल वाला घटाव सीखने वाला है मेरे स्कूल। हम मेरे स्कूल आपको सिखाने वाले हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। मेरे स्कूल अब क्या सीखने वाले हैं जी? तो अब घटाव सीखने वाले हैं मेरे स्कूल, अब घटाना सीखने वाले हैं जी। क्या जीरो में से आपको हम कहे थे ना मेरे स्कूल, ऊपर में जो अंक लिखा होगा उसी ऊपर में अंक जो हमारा लिखा होगा मेरे स्कूल, उसमें क्या करना है मेरे स्कूल? नीचे वाला अंक को घटाना है जी। तो ऊपर में हमारा 0 अंक लिखा है और नीचे में हमारा 3 अंक लिखा हुआ है जी। ठीक है जी, हमारा अंक यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 3 जी। तो क्या हमारा 0 में से क्या हमारा घट सकता है 3 जी? तो कहेगा कभी नहीं, कभी नहीं घट सकता है हमारा में जीरो में हमारा 3 जी। ठीक है मेरे स्कूल, जीरो में हमारा 3 कभी नहीं घट सकता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, क्या जीरो में अगर आप 3 को घटाइएगा क्या घट सकता है जी? तो कहेगा नहीं घट सकता है। तो क्या करेंगे जी? हम बगल वाला से एक उधार ले लेंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल, क्या करें मेरे स्कूल हम उधार ले लेंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल, ठीक है मेरे स्कूल। तो 2 यहाँ पर था जी, तो मेरे स्कूल हम ले लिए जी। तो हमारा यहाँ पर क्या बन गया जी? 10 बन गया जी। अब 10 में से मेरे स्कूल क्या करना है जी? 3 को माइनस करना है जी। ठीक है मेरे स्कूल, क्या अब 10 में मेरे स्कूल 3 घट सकता है जी? तो क्या बिल्कुल, बिल्कुल। 10 में से हमारा 3 10 में से हमारा 10 में मेरे स्कूल हमारा 3 घट सकता है। तो हमारा कितना बचेगा जी? तो हमारा 7 बचेगा जी। ठीक है जी, 10 में से अगर 3 घटाएंगे, ठीक है मेरे स्कूल, तो हमारा कितना बचेगा जी? हमारा 7 बचेगा जी। हमारा 10 में 3 घट सकता है, लेकिन 0 में हमारा 3 नहीं घट सकता है। ठीक है मेरे स्कूल, अगर मेरे स्कूल नीचे वाला अंक हमारा छोटा हो गया, ऊपर वाला मेरे स्कूल हमारा नीचे वाला अंक बड़ा हो गया, ऊपर वाला अंक मेरे स्कूल हमारा छोटा हो गया, तो कभी नहीं घट सकता है। अब यहाँ पर 1 बच गया जी। तो मेरे स्कूल क्या 1 में हमारा 5 घट सकता है जी? माइनस हो सकता है जी? तो कहेगा नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे जी? मेरे स्कूल हम पैंचा मेरे स्कूल लेंगे, उधार लेंगे जी बगल वाला के जी। बगल वाला तो अपने ही मेरे स्कूल क्या हो चुका है जी? 0 हो चुका है। क्या हो चुका है जी? बगल वाला तो बेचारा अपने ही खुद ही 0 है जी, मतलब कुछ भी नहीं है जी। ठीक है मेरे स्कूल अगर हमारे पास 10 आम है जी, ठीक है, हमारे पास 10 आम है, ठीक है जी। हमारे मेरे स्कूल हमारे पास 10 आम है जी, हमारे बगल वाला में के पास मेरे स्कूल एक भी आम नहीं है जी। ठीक है, और मेरे स्कूल हमारे बगल में था जिसके पास एक आम भी नहीं था, फिर उसके बगल में जो था मेरे स्कूल उसके पास 2 आम था जी, लेकिन उसको किसी को 4 आम देना था जी। तो मेरे स्कूल बगल वाला 100 आम ले पाएगा जी? नहीं ले पाएगा, उसके पास आम है ही नहीं, तो लेगा कहाँ से? तो क्या करेंगे हम, फिर हमारे बगल में जो था मेरे स्कूल उस वो हमें हमारे से आम मांगेगा, ठीक है जी, तो हम उसको देंगे, फिर उसको हमारा बगल वाला आम दे देगा अगला का जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो यहाँ पर वही बात को समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझिए जी। अब मेरे स्कूल यहाँ पर 1 बचा जी, ठीक है जी, 1 में से 5 कभी नहीं घट सकता है जी। ठीक है जी, तो क्या करेगा मेरे स्कूल यहाँ पर 0 है, तो 0 ये खुद है, मतलब कुछ भी नहीं, तो यहाँ से मेरे स्कूल में क्या इसको से उधार मांगेंगे? कुछ नहीं मांगेंगे जी। तो क्या करेगा मेरे स्कूल ये जो 0 था ना, ये अब उधार मांगेगा अपना बगल वाला में से जी। ठीक है जी, तो इसके बगल में कौन है जी? 7। तो ये मेरे स्कूल ये क्या करे जी? इस 0 इससे एक उधार ले लिया जी, तो ये हो गया 10 जी। अब 10 हो गया मेरे स्कूल, तो ये भी आप मेरे स्कूल मांगेगा इससे उधार, तो ये दे देगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, ठीक है मेरे स्कूल, तो यहाँ पर 10 बन गया जी। तो मेरे स्कूल यहाँ से मेरे स्कूल ये 10 बन गया, तो मेरे स्कूल
तो मेरे स्कूल हम क्या करें, यहाँ से मेरे स्कूल एक उधार ले लीजिए। तो यहाँ पर एक था पहले से जी, और एक यहाँ पर उधार और लेते 11 बन गया जी। 11 में से अगर 5 जाएगा तो क्या बचेगा जी, तो कहेगा 6 बचेगा जी। यहाँ पर क्या बचेगा जी, तो कहेगा 9 बचेगा, क्योंकि एक ये तो इसको दे दिया था, ठीक है। तो 9 में से अगर 7 जाएगा तो क्या बचेगा जी, 2 बचेगा। यहाँ पर क्या बचा था जी, तो यहाँ पर 6 बचेगा। 6 में से अगर 2 जाएगा तो हमारा 4 बचेगा। क्या मेरे स्कूल आपको हासिल वाला घटाव मेरे स्कूल क्या आपको सीख गए जी, कैसे घटाया जाता है मेरे स्कूल हासिल वाला घटाव जी? तो कहेगा बिल्कुल सीख गए। क्या आप सीख गए बताइए जी, तो बिल्कुल कहिएगा आप सीख गए होंगे जी। नहीं सीखे हैं तो मेरे स्कूल आइए अगला और इससे खतरनाक मेरे स्कूल आपका घटाव है जी, ठीक है जी। इससे खतरनाक आपका अगला घटाव है जी, ठीक है। मेरे स्कूल आपको मेरे स्कूल हम घटाना सिखाएंगे जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल ये अपने जीरो है जी, ठीक है जी। जीरो में से क्या 9 कभी घट सकता है जी, तो कहेगा नहीं। अगर ये बगल में से उधार लेना चाहेगा तो इसको बगल वाला भी जीरो है जी, तो ये उधार मेरे स्कूल ले पाएगा जी, क्या उधार देगा जी? जब उसके पास ही नहीं कुछ है तो आपको क्या देगा, कुछ नहीं देगा जी। फिर ये मेरे सुन इसके बगल में भी मेरे सुन क्या है जी, जीरो है जी, मतलब इसके पास भी कुछ नहीं, तो ये भी नहीं उधार देगा इसको। अब मेरे सुन इसके बगल में क्या है जी, तो क्या इसके बगल में 5 है जी, तो मेरे सुन 5 है, तो ये इसके उधार मांगेगा तो दे देगा, क्योंकि 5 है, ठीक है। तो मेरे सुनो ये मेरे सुन इससे उधार मांगा जी, तो एक इसको दे दिया जी, ठीक है जी, तो बन गया यहाँ पर 10 जी। मेरे सुन अब ये क्या करे, इससे उधार मांगा जी, ठीक है मेरे सुनो, तो ये आपका मेरे सुनो बन गया 10 जी। ये क्या बचा जी, तो हमारा 9 बचा जी, ठीक है मेरे सुनो। अब इसके बगल में 10 है, तो जीरो अगर उधार मांगा इससे जी, तो वो उधार इसको दे सकता है जी, ठीक है मेरे सुनो, क्योंकि ये 10 है जी। तो मेरे सुनो ये मांगा इसमें जीरो, इससे उधार मांगा तो आपका ये बन गया 10 जी। ये क्या बन गया जी, तो ये मेरे सुनो यहाँ पर भी 9 बन गया, ये भी हमारा 9 बन गया, ये हमारा क्या बन गया जी, 4 बन गया जी, ठीक है। क्या बन गया जी, 4 बन गया जी। तो मेरे स्कूल अब 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा जी, 1 बचेगा जी। अब मेरे स्कूल यहाँ पर क्या था जी, यहाँ पर कितना बचा था जी, तो यहाँ पर 9 बचा था। 9 में से अगर 8 जाएगा तो भी 1 बचेगा जी। मेरे स्कूल यहाँ पर कितना था जी, तो ये भी 9 था जी, क्योंकि ये 10 था तो ये एक इसको दे दिया था, 9 नहीं बचा था। तो 9 में से अगर 4 जाएगा तो क्या बचेगा जी, 5 बचेगा जी। मेरे स्कूल अभी मेरे स्कूल यहाँ पर 4 बचा था कि नहीं मेरे स्कूल, बिल्कुल, क्योंकि 5 था, एक तो इसको ही दे दिया था, तो ये 4 नहीं बचा। 4 में से अगर 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या आपको ये समझ में आ गया जी? यहाँ पर जो हम समझाएं आपको, फिर इसको ये ऐसा घटाव, ठीक है जी, कि ऐसा घटाव आए, मतलब मेरे इसको आपको ऐसा घटाव आपको दे दिया जाए तो आप क्या बना सकते हैं जी, बना सकते हैं? तो क्या बिल्कुल बना सकते हैं। बिल्कुल हमें ऐसा घटाव दिया जाएगा तो 100% हम बना सकते हैं जी। अब आइए मेरे स्कूल हमारा घटाव का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया चुका मेरे स्कूल, हमारा गुना का कॉन्सेप्ट आता है मेरे स्कूल, इसको सीखते हैं गुना का। मेरे स्कूल गुना हम सीखने वाले हैं जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 5 7 हमारा 3, ठीक है जी। यहाँ पर लिखा हुआ है 25 जी। गुना तो आपको आता ही होगा मेरे स्कूल, लेकिन एक ठो हम आपको बताएंगे जी, ठीक है। ये मेरे स्कूल इस तरह से हमारा गुना का चिन्ह होता है जी। तो क्या करेंगे जी, मेरे स्कूल इतना में हमें 25 से गुना करना है जी, तो पहला अंक से हम क्या करेंगे, सभी में गुना करेंगे जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो गुना कीजिए जी, 5 में 3 से गुना कीजिए तो आपको होगा 15। 15 क्या लिखेंगे जी, 5 लिखेंगे मेरे स्कूल। ये बात आप जानते हैं 15 क्या लिखाएगा, 5 लिखाएगा, ठीक है। हासिल बच गया हमारा 1 जी, ठीक है जी। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में जी, तो 7 बचे 35 और 1 36। 36 क्या लिखेंगे जी, 6 लिखेंगे, हाथ में हमारा बच गया 3 जी, ठीक है जी, मतलब हमारा हासिल 3 बच गया जी। अब 5 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 3 पच पचे 25 होता है ना जी, बिल्कुल। और 3 28 के क्या लिखेंगे जी, 8 लिखेंगे, हाथ में हमारा बच गया 2, मतलब हमारा हासिल बच गया 2। अब 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10, और 10 और 10 हुआ मेरे स्कूल, और 2 हमारा कितना हो गया जी, 12 हो गया जी, ठीक है जी। अब मेरे स्कूल ये पहला डिजिट था, इस डिजिट से हमारा मेरे स्कूल क्या गुना हो गया, तो इस डिजिट के सामने हम गुना का चिन्ह दे देंगे जी। समझ गए मेरे बात को जी, मेरे बात को समझे। इस डिजिट से हम सभी में गुना कर लिए, तो इस डिजिट के सामने गुना का चिन्ह दे देंगे जी। अब इस डिजिट से सभी में गुना करना है जी, तो अगर 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा जी, 6 आएगा जी। 7 में अगर गुना करेंगे 2 से तो क्या आएगा जी, तो हमारा 14 आ गई। 14 क्या लिखेंगे, 4 जी, हाथ में 1 बच गया जी। अब मेरे इसको 2 से हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा जी, हाथ में 1 बचा, तो 11 क्या लिखेंगे जी, 1 लिखेंगे, हाथ में हमारा 1 बच गया जी। 2 दूनी कितना होता है जी, तो कहेगा 4 होता है। 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और हाथ में 1 था जी, हमारा हो गया 5 जी, ठीक है मेरे इसको, तो कहेगा बिल्कुल। अब मेरे इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे जी, ठीक है जी। अब जोड़ेंगे इसको तो क्या होगा जी, हमारा 12 होगा। 12 का 2 लिखेंगे, हाथ में 1 बच गया, यहाँ 12 होगा और हाथ में 1, तो 13। 13 का हमारा हाथ वाला 1 था जिसको जोड़े, तो क्या होगा मेरे इसको 12 1 13। 13 के लिखेंगे 3, हाथ में 1, 2 1 3, हाथ वाला 1 4, और 1 और 5 कितना होगा जी, 6।
तो हमारा यही आएगा मेरे स्कूल आंसर जी। ठीक है जी। तो क्या आप गुना सीख गए जी? तो क्या बिल्कुल बिल्कुल गुना सीख गए जी। कहिएगा बिल्कुल हम गुना बनाना सीख गए। अब मेरे स्कूल आपको भाग सीखना है जी। ठीक है जी। अब आपको भाग सीखना है मेरे स्कूल। और भाग में आपको काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है जी, कन्फ्यूजन होता है मेरे स्कूल। क्या क्या में कन्फ्यूजन होता है जी मेरे स्कूल, इस पर हम थोड़ा एक बार चर्चा करते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी मेरे स्कूल। यहाँ पर आपको 3 से 4 बात जरूर आपको नोट करके लिख लेना है जी। ठीक है जी। ठीक है मेरे स्कूल, नोट करके आपको लिखना है। आपको मेरे स्कूल क्या करना है जी? लिखना है जी। पहला बात है जी, आपको कन्फ्यूजन होता होगा जी कि हम जीरो कब हमें देना चाहिए। ठीक है मेरे सुनो, कब हमें जीरो लिखना चाहिए, सॉरी मेरे सुनो, कब हमें जीरो लिखना चाहिए, कब हमें जीरो बैठाना चाहिए जी। मेरे सुनो आपको मन में सवाल उत्पन्न होता होगा। मेरे सुनो सवाल नहीं जी, आपको मेरे सुनो ये कन्फ्यूजन होता होगा जी। ठीक है जी, कि कब हमें दशमलव लिखना है, कब हमें पॉइंट बैठाना है। ठीक है मेरे सुनो, ठीक है जी, और कब हमें जीरो और हमें दशमलव बैठाना है जी। ठीक है जी, दशमलव बैठाना ये बोल सकते हैं, लिखना है जी। तो ये 3 जो आपके मेरे स्कूल डॉट था, ये डॉट आज क्या होने वाला है जी, आपका क्लियर होने वाला है जी। ठीक है मेरे स्कूल, आपको कुछ भी डॉट नहीं बचेगा जी। तो शुरू करेंगे जी। तो क्या कहिएगा बिल्कुल। ठीक है जी, आप सीख पाएगा कि जीरो हमें कब लिखना है, कब बैठाना है, कब हमें पॉइंट लिखना है, कब पॉइंट बैठाना है, और कब हमें दोनों मतलब जीरो और पॉइंट लिखना है, बैठाना है जी। ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल ठीक है। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। पहला हमारा सवाल है, उसको उतारते हैं जी। बोला गया है आपको मेरे स्कूल कि मेरे स्कूल आपको 3 में भाग देना है 6 से जी। ठीक है जी, तो 3 को लिखेंगे अंदर और 6 को लिखेंगे बाहर। यही ना बोला गया है जी कि 3 को आपको डिवाइड करना है 6 से। ठीक है मेरे स्कूल, तो ऐसा सिचुएशन में मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जो मैं आपको बोलने वाला हूँ मेरे स्कूल, इसको ध्यान में आपको रखना होगा जी। जब आपको मेरे स्कूल भाग देने के लिए बोला जाए और आपका इसको भाजक, इसको क्या बोलते हैं जी? भाजक बोलते हैं। ठीक है जी, और इसको भाज्य बोलते हैं मेरे स्कूल। और यहाँ पर जो भी संख्या हमारा आएगा अंक मेरे स्कूल, जो भी हमारा यहाँ पर होगा मेरे स्कूल, उसको बोलते हैं क्या जी? भागफल। और मेरे स्कूल जो लास्ट में हमारा बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल जी। ये मेरे स्कूल आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जी, हदियाइए मत। ठीक है जी, घबराइए मत जी। तो मेरे स्कूल जब आपका भाजक बड़ा हो, भाजक बड़ा हो और आपका मेरे सुनो भाज्य छोटा हो जी, तो आपको मेरे सुनो जीरो और साथ में दशमलव लिखना है जी। ठीक है जी, क्या लिखना है जी? जीरो दशमलव लिखना है जी। मैं क्या कहा? मैंने आपको कहा कि जब आपका भाजक बड़ा हो और भाज्य क्या हो जी? छोटा हो जी। मतलब आपको छोटा में मेरे सुनो भाग देना है बड़ा से। ठीक है जी, जिसमें आप भाग दे रहे हैं वो छोटा है। ठीक है मेरे सुनो, जिसमें भाग दे रहे हैं मेरे सुनो वो छोटा है, और जिससे भाग दे रहे हैं वो आपका बड़ा हो, तो ऐसा कंडीशन में आपको जीरो दशमलव लिखना है। समझ गए जी? ठीक है मेरे सुनो आपको हम दो तरह से समझाएं जी। पहले समझाएं कि अगर भाजक ठीक है बड़ा हो और भाज्य छोटा हो, तो जीरो दशमलव आपको लिख देना है। ठीक है जी, इतना बात समझ गए? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए। अब बिल्कुल ध्यान समझिए, जब जीरो दशमलव लिखेगा ना मेरे स्कूल, तो आप यहाँ पर एक जीरो भी लिख सकते हैं जी। ठीक है जी, जैसे ही आप जीरो दशमलव लिखें, तो मेरे स्कूल आप मेरे स्कूल यहाँ पर जो भाज्य था, ठीक है मेरे स्कूल, उसके मेरे स्कूल भाज्य था मेरे स्कूल यहाँ पर 3। ठीक है मेरे स्कूल, तो इसके बगल में आप जीरो लिख सकते हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, आप 3 के बगल में जीरो लिख सकते हैं जी। तो आपका बन गया 30 जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो अब 6 का पढ़ा कई बार पढ़ेंगे कि हमारा 30 आएगा जी। तो कहेगा मेरे स्कूल अगर हम 6 का पढ़ा 30 मेरे स्कूल 6 अगर 6 का हम 5 और पढ़ लेते हैं तो हमारा 30 आ जाएगा। और घटाएंगे तो हमारा मेरे स्कूल क्या आएगा जी? जीरो आएगा मेरे स्कूल। हमारा ये बन गया जी। ठीक है मेरे स्कूल, हमारा यही आंसर आया मेरे स्कूल। इसी को बोलते हैं भागफल। ठीक है जी, ये जो हमारा आया मेरे स्कूल यही भागफल होता है मेरे स्कूल। ये हमारा क्या होता है जी? हमारा भागफल होता है मेरे स्कूल। जो लास्ट में हमारा आई मेरे स्कूल घटाने के बाद क्या आएगा जी? जीरो। ये जीरो जो हमारा आया मेरे स्कूल इसको बोलते हैं शेषफल। और मेरे स्कूल मेरे स्कूल जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है मेरे स्कूल, उसको बोलते हैं भाजक। और जिसमें भाग लगाते हैं मेरे स्कूल, ठीक है मेरे स्कूल, जिसमें हम भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है जी, समझ में आ गया जी? बिल्कुल। अब आइए अगला मेरे स्कूल सवाल आपका है 100
मेरे सॉरी 312 में आपको भाग देना है 9 से जी। ठीक है मेरे स्कूल, समझिएगा मेरे स्कूल, आप ये समझ गए ना मेरे स्कूल, कब हमें जीरो और दशमलव लिखना है, समझ गए ना, बिल्कुल जी। अब समझिए मेरे स्कूल, भाग देना है जी। तो 9 का मेरे स्कूल इतना बार आपको पढ़ना है, 9 का इतना बार पढ़ना है कि 31 आए मेरे स्कूल, या 31 से कम आए जी, ज़्यादा नहीं। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल हम 9 का 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 27 आएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, 31 आना चाहिए या 31 से कम, 31 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए जी। तो अब जानते हैं कि 9 का पढ़ा में 31 नहीं होता है, 9 का पढ़ा में 27 आता है। ठीक है मेरे स्कूल, तो यहाँ पर मेरे स्कूल 9 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे जी, तो हमारा मेरे स्कूल 9 क्या होता है जी 27। यहाँ से मेरे स्कूल अगर माइनस करेंगे, घटाएंगे जी, तो हमारा आएगा 4 जी। कितना आएगा जी, मेरे स्कूल कहेगा हमारा 4 आएगा, 4 आएगा। ऊपर से हम एक अंक को उतार लेंगे जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो हमारा क्या होगा जी 42 हो गया जी। अब मेरे स्कूल 9 का पढ़ा इतना बार पढ़ना है कि 42 आए या 42 से मेरे स्कूल आपका कम आए जी, ज़्यादा नहीं आना चाहिए जी। तो 9 चक्के कितना होता है जी, तो 9 चक्को, ठीक है मेरे स्कूल, सॉरी 9 मेरे स्कूल 9 का अगर पढ़ा 4 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा जी 36 आएगा जी। ठीक है जी, 9 चक्को 36 होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, माइनस करेंगे जी, तो माइनस करेंगे मेरे स्कूल, तो यहाँ पर घट मेरे स्कूल माइनस करने के बाद क्या आएगा जी, तो कहेगा हमारा 6 आएगा। क्या आएगा जी, तो कहेगा हमारा 6 आएगा, माइनस करेंगे तब। अब यहाँ पर समझिएगा बिल्कुल गौर से जी। ठीक है जी, अब आपको गौर से समझना है मेरे स्कूल कि यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे या दशमलव लिखेंगे। मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान समझिए। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी, तो दशमलव लिखेंगे जी। क्या लिखेंगे जी, दशमलव लिखेंगे। क्यों लिखेंगे मेरे स्कूल, क्योंकि इसके आगे हमारा कोई भी डिजिट मेरे स्कूल हमारा नहीं है। ठीक है मेरे स्कूल, अगर डिजिट होता, कोई अंक होता तो हम मेरे स्कूल यहाँ पर लिख देते, तो मेरे स्कूल हमारा काम हो जाता है जी। लेकिन इसके आगे हमारा कोई डिजिट नहीं है, कोई अंक नहीं है मेरे स्कूल, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे जी, दशमलव लिख देंगे। ठीक है मेरे स्कूल, दशमलव जैसे ही लिखेंगे तो हम यहाँ पर मेरे स्कूल 6 के बगल में हम 01 मेरे स्कूल लिख सकते हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, 6 के बगल में हम मेरे स्कूल 0 लिख सकते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, दशमलव के बाद आप मेरे स्कूल दशमलव जैसे यहाँ बैठाएं तो यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल आप क्या होगा जी, अब पढ़िए 9 का मेरे स्कूल, क्या आपका 60 है या 60 से कम आए जी, तो 9 छक्के कितना होता है जी, तो कहे 9 छक्के मेरे स्कूल 9 छक्के कितना होता है जी 54 होता है। अब माइनस कीजिएगा तो फिर आपका 6 आएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, फिर आप यहाँ पर मेरे स्कूल 0 लिख सकते हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, दशमलव जब यहाँ पर लिख दीजिए मेरे स्कूल, तो आप 0 लिख मेरे स्कूल आप लिखते आपको जाना है जी। ठीक है मेरे स्कूल, आप 0 जितना बार चाहे उतना बार लिख सकते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, दशमलव अगर आप बैठा दिए लिख दिए तब जी, फिर मेरे स्कूल आपका 60 यहाँ पर हो जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो आपका मेरे स्कूल फिर क्या आपका 6 आते जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल ये आपका क्या गया, यही मेरे स्कूल आपका भागफल, मतलब यही आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, समझ गए मेरे बात को जी, समझ गए, बिल्कुल जी। ठीक है मेरे स्कूल, इसके आगे आप मेरे स्कूल बढ़िएगा तो आपका 6 आता जाएगा जी, समझ गए, तो बिल्कुल जी। तो आप समझ गए मेरे स्कूल दशमलव हमें कब लिखना है जी। क्या आप ये बात को समझ गए कि हमें दशमलव कब लिखना है, तो क्या बिल्कुल जब हमारा कोई डिजिट ना हो, कोई अंक ना हो, ठीक है जी, तो हम दशमलव लिखते हैं जब हमारा अंक समाप्त हो जाए। अब आइए मेरे स्कूल नेक्स्ट मेरे स्कूल हम सीखने वाले हैं कि 0 हम कब लिखते हैं जी। ठीक है, 0 कब लिखते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल अब हमें 18 मेरे स्कूल 53 में भाग देना है 17 से, तो बिल्कुल देंगे जी। अब मेरे सुनो 17 का कितना बार हम पढ़ेंगे, क्या 18 आएगा या 18 से कम आएगा जी, तो कहेगा एक और पढ़ेंगे तो हमारा 17 आएगा। ठीक है जी, माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ गया। ठीक है जी, क्या गया जी, माइनस करेंगे मेरे सुनो तो हमारा 1 आ गया। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा। अब मेरे सुनो हम क्या करेंगे, अगला अंक उतारेंगे जी, तो हमारा उतार दिए 5 जी। ठीक है जी, अगला अंक हमारा क्या था जी 5 था, तो उतार दिए मेरे सुनो। अब देखिए हमारा क्या होगा मेरे स्कूल, इसमें भाग लगाना है जी, तो ये हमारा हो गया भाज्य, और मेरे स्कूल ये क्या होगा जी, ये हमारा जिससे हमें भाग मेरे स्कूल जिससे हमें भाग देना होता है वो हमारा होता है मेरे स्कूल
भाजक जी। तो यहाँ पर भाजक बड़ा हो गया और मेरे स्कूल हमारे यहाँ पर भाज्य छोटा हो गया मेरे स्कूल, मतलब जिसमें मेरे स्कूल हमें भाग देना था, ठीक है मेरे स्कूल, वही छोटा हो गया जी, और जिससे हमें भाग देना था वो मेरे स्कूल में क्या हो गया जी, बड़ा हो गया जी। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे मेरे स्कूल, अब देखिए तो इसके आगे हमारा कोई अंक है जी, तो क्या बिल्कुल ऊपर में हमारा अंक भी है, तो क्या करेंगे हम जीरो लिख देंगे मेरे स्कूल। जीरो किस लिए लिखे मेरे स्कूल, क्योंकि अगला हम अंक उतारेंगे अब, ठीक है जी, अगला अंक उतारने के लिए हम जीरो लिखते हैं जी। अगर इसके आगे हमारा कोई अंक नहीं होता, डिजिट नहीं होता मेरे स्कूल, तो क्या करते हैं जी मेरे स्कूल, तो ऊपर भी मेरे स्कूल हम क्या करते हैं जी बताइए, तो ऊपर भी मेरे स्कूल हम क्या करते हैं बताइए, तो ऊपर भी मेरे स्कूल हम क्या करते हैं, जीरो लिखते हैं। तो ऊपर भी हम जीरो लिखते हैं जी, ठीक है मेरे स्कूल, जीरो लिखते हैं मेरे स्कूल, और देखते हैं कि हमारा कोई अगला मेरे स्कूल हम अंक अब हमारा नहीं है, हम नहीं अंक है तो नहीं हम उतारेंगे मेरे स्कूल, नहीं उतरता हमारा अंक जी, नहीं उतरता मेरे स्कूल, तो फिर हम क्या करते हैं पॉइंट लिख देते हैं जी, क्या लिख देते हैं, पॉइंट लिख देते हैं मेरे स्कूल, हमारा जो अंक था उस अंक के हम बगल में जीरो लिख सकते थे जी। लेकिन यहाँ पर मेरे स्कूल में अगला हमारा अंक है, इसलिए मेरे स्कूल में यहाँ पर जीरो लिख दिए जी, ठीक है मेरे स्कूल, आपको अंक नहीं रहता तो पर भी जीरो लिखना था जी, ठीक है। जीरो किस लिए लिखते हैं, जीरो लिखते हैं हम संख्या को, अगला डिजिट अगला अंक को उतारने के लिए जी, समझ रहे हैं, ठीक है मेरे स्कूल। अगर अगला अंक नहीं होता मेरे स्कूल, आप यहाँ पर जीरो लिखते हैं, ठीक है मेरे स्कूल, तो फिर आपको क्या करना होता है, पॉइंट लिखना होता है मेरे स्कूल, फिर आप मेरे स्कूल क्या करते हैं यहाँ पर जीरो लिख पाते हैं जी, ठीक है मेरे स्कूल। लेकिन हम जीरो लिखें तो हमारा अगला अंक है तो हम अगला अंक उतारेंगे जी, ठीक है जी। अब 17 मेरे स्कूल का कितना बार पढ़ेंगे, तो मेरे स्कूल 153 आएगा जी, तो 9 बार पढ़ेंगे तो 17 का मेरे 17 का अगर हम 9 बार पढ़ेंगे तो हमारा 153 आ जाएगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। और हमारे यहाँ मेरे स्कूल 53 आएगा कि नहीं मेरे स्कूल, 17 का कितना बार पढ़ेंगे कि हमारा 153 आएगा जी, तो 9 बार जी, ठीक है मेरे स्कूल, यहाँ 9 लिख देंगे जी। हमारा मेरे स्कूल 17 नंबर 153 होता है मेरे स्कूल, घटाएंगे तो हमारा जीरो हो गया जी, हमारा पूरी भाग लग गया मेरे स्कूल, हमारा ये भागफल आ गया, मतलब यही हमारा आंसर आ गया मेरे स्कूल। तो समझ गए मेरे स्कूल कि अब जीरो हम कब लिखते हैं, तो क्या बिल्कुल हम अगला डिजिट उतारने के लिए हम जीरो लिखते हैं, ठीक है। अगर अगला डिजिट ना हो, ठीक है, फिर भी हम जीरो लिखेंगे, ठीक है मेरे स्कूल, क्योंकि यहाँ पर हमारा छोटा हो गया भाज्य भाजक से, ठीक है जी। जब आपका भाजक बड़ा हो जाए, ठीक है, और भाज्य छोटा हो जाए मेरे स्कूल, ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल आपका अगला अंक उतारने के बाद, ठीक है जी, तो आपको जीरो लिखना होगा मेरे स्कूल, ठीक है जी, जीरो लिखना होगा। और जीरो लिखिएगा, अगर अगला मेरे स्कूल डिजिट अंक होगा तो आप उतार दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर आपको पॉइंट लिखना होगा जी। आइए मेरे स्कूल ऐसा भी हम आपको एक सवाल बनाते हैं आज जी, ठीक है जी। यहाँ पर लिखा हुआ है 45 121 जी, इसमें आप सीखिएगा मेरे स्कूल बिल्कुल बेहतर ढंग से जी। हमें भाग देना है 3 से जी, तो मैं इसको 3 का क्या बार पढ़ेंगे कि हमारा 4 आई या 4 से कम आई जी, ठीक है जी। तो 3 का एक और पढ़ेंगे तो हमारा 3 आएगा, ठीक है जी। फिर माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा जी। फिर अगला हम डिजिट उतार देंगे जी, ठीक है जी, अंक उतार देंगे तो हमारा 15 होगा जी, 15 हमारा हो गया मेरे इसमें। तो अब मेरे इसको 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि हमारा 15 आएगा या 15 से कम आएगा जी। तो मेरे इसको आपको 3 का पढ़ा इतना बार पढ़ना है कि 15 आए या 15 से कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए जी, ठीक है। तो मेरे स्कूल में 3 का पढ़ा 5 और पढ़ेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा जी, 3 पचे 15, माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ हमारा क्या होगा जी, जीरो बचेगा जी। अब मेरे स्कूल क्या करेंगे जी, जो मेरे बात को ध्यान समझिए, ऊपर से हम एक अंक उतार लेंगे जी, ठीक है जी, मेरे स्कूल में अंक उतारेंगे जी। तो क्या होगा मेरे स्कूल, एक अंक जैसे हम उतारे तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया जी, छोटा हो गया मेरे स्कूल, यहाँ पर जिसमें हमें भाग देना था, ठीक है मेरे स्कूल, वो छोटा हो गया, जिससे मेरे स्कूल यहाँ पर बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पर मेरे स्कूल एक उतारने थे, एक हमारा यहाँ पर क्या होगा जी, एक हमारा हो गया भाज्य जी, और मेरे स्कूल हमें 3 हमारा क्या था जी, भाजक था जी, ठीक है मेरे स्कूल, क्या था, क्या है जी, तो वो भाजक। तो मेरे स्कूल जिसमें मेरे स्कूल हमें भाग देना था वो छोटा हो जाए, जिससे हमें मेरे स्कूल उसमें भाग देना था, ठीक है मेरे स्कूल, मेरे बात को ध्यान समझिए, ऐसे सिंपल सा समझिए मेरे स्कूल कि मेरे स्कूल जिसमें हमें भाग देना था, ठीक है जी, जिसमें हमें भाग देना था, ठीक है जी, जिससे वो बड़ा हो जाए, ठीक है जी, और जिसमें भाग देना था वो छोटा हो जाए, तो क्या करेंगे जी, ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे, ऐसा सिचुएशन में मेरे स्कूल एक जीरो लिखेंगे, क्या करेंगे जी, एक जीरो लिखेंगे, ठीक है मेरे स्कूल। जीरो किस लिए लिखें जी, तो अगला अंक अगला डिजिट उतारने के लिए जी। तो जीरो लिख दिए मेरे स्कूल, तो अगला हम अंक उतार देंगे जी, तो अगला अंक हमारा 2 था, उतार दिए मेरे स्कूल, ठीक है जी, उतार दिए जी।
अब 3 का पहाड़ा इतना बार पढ़ना कि 12 या 12 से अधिक मेरे स्कूल कम आए जी, ज़्यादा नहीं। तो 3 चक्को कितना होता है जी, तो क्या 3 चक्को 12 होता है, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0 जी, ठीक है मेरे स्कूल। अब फिर अगला हम अंक उतारेंगे जी, अगला अंक फिर उतार देंगे मेरे स्कूल, ठीक है जी। अगला अंक फिर उतार देंगे मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो ये जो मेरे स्कूल जिससे हमें इसमें भाग देना है वो बड़ा हो गया और ये क्या होगा जी, छोटा हो गया जी। मतलब यहाँ पर भाजक बड़ा हो गया, भाज्य हमारा छोटा हो गया, ठीक है जी। तो फिर क्या करेंगे जी, फिर मेरे स्कूल हम 0 लिखेंगे जी अगला अंक उतारने के लिए जी, ठीक है मेरे स्कूल। अगला अंक हो या ना हो हम जरूर लिखेंगे 0 जी, ठीक है जी। 0 लिखेंगे, लिख दिए जी, ठीक है जी। अगला अंक हमारा नहीं है जी, अगला अंक नहीं है, ठीक है। हम 0 किस लिए लिखते हैं, अगला अंक उतारने के लिए, लेकिन यहाँ पर 0 मेरे स्कूल अगला उतारने के लिए लिखते हैं मेरे स्कूल 0 जी, ठीक है जी। तो अगला अंक हो या ना हो मेरे स्कूल हम 0 जरूर लिखेंगे जी, ठीक है जी। अगला अंक हो या ना हो जी हम 0 जरूर लिखेंगे मेरे स्कूल, ठीक है जी। अंक को हम उतारने के लिए लिखते हैं जी। अब समझिए 0 यहाँ पर लिख दिया मेरे स्कूल, अगला अंक नहीं है तो क्या करेंगे मेरे स्कूल, अगला अंक नहीं तो हमें अगला अंक उतार नहीं सकते, ठीक है मेरे स्कूल। जब भी आपका मेरे स्कूल भाज्य क्या हो जी, छोटा हो जाए भाजक से मेरे स्कूल, तो आपको जब अंक उतारिएगा मेरे स्कूल घटाने के बाद जो आया फिर अगला अंक उतार लिया मेरे स्कूल, आपका छोटा हो गया भाज्य मेरे स्कूल भाजक से, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल क्या करना है, आपको 0 लिख देना है जी, ठीक है मेरे स्कूल। 0 लिख देना है जी, अगला अंक हो इसके बाद कोई अंक हो या ना हो मेरे स्कूल, ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल। 0 लिखना और आपको देखना है कि अगला अंक है, अगर अगला अंक होता तो जैसे 0 लिखे मेरे स्कूल, अगला आप देखना है कि अगला अंक है, अगला अंक है तो हम उतार देंगे। अगला अंक देखिएगा मेरे स्कूल नहीं है तो क्या करना है मेरे स्कूल, नहीं है तो एक हम मेरे स्कूल पॉइंट देना है जी, पॉइंट दीजिएगा तो यहाँ पर हमें 0 लिखेंगे मेरे स्कूल, ठीक है जी। फिर मेरे स्कूल एक के हम बगल में 0 लिख सकते हैं जी, पॉइंट दे दिए तो इस मेरे स्कूल हम नीचे मेरे स्कूल पॉइंट दे दिए तब हम 0 लिखते मेरे स्कूल लिखेंगे जी, जहाँ हमारा छोटा पड़ेगा वहाँ हम लिखेंगे 0 जी। तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा या 10 से कम आएगा जी, तो कहेगा 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 9 आएगा जी, ठीक है जी। कितना आएगा, 9 आएगा। तो माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा। 3 का पहाड़ा अब उतने बार आपको पढ़ना था कि 3 आए या 3 से आपका 3 का पढ़ा उतना बार पढ़ना था कि आपका 10 आए या 10 से कम आए जी। तो 3 का पढ़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 9 आएगा जी। तो यहाँ मेरे स्कूल घटाएं तो क्या गया जी, हमारा 10 आ गया जी। तो मेरे स्कूल फिर हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 10 मतलब हम लिख चुके हैं मेरे स्कूल, तो इसके आगे हम मेरे स्कूल जब हमारा छोटा पड़ेगा तब हम मेरे स्कूल 0 लिखेंगे जी, ठीक है मेरे स्कूल। अभी घटाने के बाद 1 आया मेरे स्कूल, तो ये मेरे स्कूल क्या हम 1 में भाग दे सकते हैं 3 से जी, नहीं दे सकते, हमारा छोटा हो गया जी, ठीक है मेरे स्कूल। क्या हो गया जी, हमारा छोटा हो गया, क्या हो गया मेरे स्कूल, हमारा छोटा हो गया मेरे स्कूल। तो हम यहाँ पर 0 मेरे स्कूल लिखेंगे जी क्योंकि हम यहाँ पर दशमलव लिखे हुए हैं जी। और इसके मेरे स्कूल इसके आगे जब हल कीजिएगा तो आपका 3 आता जाएगा जी, ठीक है जी। तो क्या आप समझ गए मेरे स्कूल कि हमें दशमलव कब लिखना है, ठीक है मेरे स्कूल, कब हमें 0 लिखना है, ठीक है मेरे स्कूल, कब हम 0 दशमलव लिखते हैं, ठीक है मेरे स्कूल, कब हम दशमलव 0 लिखते हैं, कब हम 0 लिखते हैं, कब दशमलव लिखते हैं जी। तो कहेगा बिल्कुल। आज की क्लास में मेरे स्कूल भाग को काफ़ी मेरे स्कूल अच्छे तरीक़ा से आपको समझने के लिए मिला होगा जी, ठीक है जी। आप समझे होंगे बेहतर ढंग से जी, समझ रहे हैं। सबसे ज़्यादा आज की क्लास में आपको मेरे स्कूल भाग को समझने में मेरे स्कूल इंटरेस्ट आया होगा जी, अच्छा लगा होगा जी, ठीक है जी। तो आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं जी। मेरे स्कूल आप ये बताइएगा कि आज की क्लास में आपको कितना % समझ में आया, ठीक है जी। 100% में कितना % आपको समझ में आया ये बताना है जी। और मेरे स्कूल जोड़ घटाव गुना भाग में से आपको मेरे स्कूल पूरा एकदम 100% मेरे स्कूल कौन कौन आपको आता था, ठीक है जी। जोड़ आता था 100%, घटाव आता था, गुना आता था, भाग आता था, या मेरे स्कूल कौन सा आपका मेरे स्कूल कौन मेरे स्कूल आपको 100% नहीं आता था मेरे स्कूल। और मेरे स्कूल यहाँ पर इस क्लास से आप क्या सीखें मेरे स्कूल ये ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ अब मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।